तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम के जो बेस्ड ऑन फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं। तो वही करने जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? ये फ्रैक्शन ही तो है, 1/2, 3/4, 5/9। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? x अपॉन वाई। ये क्या है? x अपॉन। फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? x अपॉन वाई। वेरिएबल्स x अपॉन वाई। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या है? x, डिनोमिनेटर क्या है? y। फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को हम नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। x क्या है? न्यूमिनेटर। y क्या है? डिनोमिनेटर। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction is 18 if the denominator is increased by 2, the fraction reduces by 1/3. find fraction find out करनी है। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। x बाई वाई, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया ना, x अपॉन वाई। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। इक्वेशन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18। x प्लस वाई, जो फ्रैक्शन x अपॉन वाई लिखा था उसको सम गिवन है 18। x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 गिवन है। इफ ये फ्रैक्शन को ऐसे लिखा था x अपॉन वाई, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2। नोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है? इंक्रीज्ड बाय 2 करना है। तो x को, न्यूमिनेटर को ऐसे लिख दिया, उसको छेड़ना ही नहीं है। तो डिनोमिनेटर को क्या लिखा? y प्लस 2 इंक्रीज्ड बाई 2। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। तो फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/3। फाइंड फ्रैक्शन। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट गिवन है ये भी गिवन है, बना ली क्वेश्चन। इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके। 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। 3x, y इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों में से सिंपल सा कौन सा लग रहा है मेरे को? ये इक्वेशन सिंपल से लग रही है। इससे कोई भी वैल्यू निकाल लेती हूँ, या तो x की या तो y की। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू 18 माइनस वाई, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वही जो पीछे देखा था हमने, कोई भी दो इक्वेशन, कोई भी दो, एक इक्वेशन उठाइए, उससे या तो x या तो वैल्यू की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कीजिए और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हमने वही किया। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट किया। ये देखिए यहाँ पर पुट किया x की वैल्यू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट किया? 18 माइनस वाई। तो ये आ गया 18 गुना 3 54 माइनस 3 इंटू वाई 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस किया, माइनस 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 54। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है, 3y और y माइनस 4। साइन कौन सा बड़ा? माइनस वाला, दोनों को ऐड करके। तो ये 54 उधर चला गया, माइनस का हो गया। 4y इज इक्वल टू माइनस 52। क्या होगा? दोनों में ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा। साइन कौन सा आएगा? बड़ा कौन सा इन दोनों में? 54। कौन सा साइन आएगा? बड़े वाला, माइनस वाला। तो ये आ गया। कट किया, नेगेटिव माइनस माइनस कट हो गए। 4 13 इंटू 4 52। y की वैल्यू क्या आ गई? 13। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, यहाँ पर y की पुट की वैल्यू x प्लस 13 इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18, इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस 30। x कितना आ गया? 5। तो हमारे पास अब फाइनली दो वैल्यूज आ गई हैं। क्या? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 13। तो फ्रैक्शन क्या थी? ये रही x अपॉन वाई। तो इसको क्या करना है हमें? फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 5/13, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 13 पुट कर दी। तो ये हमारा आ गया आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं बेस्ड ऑन स्पीड। पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की कितने टाइप्स देख लिए, अब एक और टाइप है बेस्ड ऑन स्पीड, स्पीड s।
क्वेश्चन है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सेम स्पीड पे. इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. मतलब हमें distance निकालना है. हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ट्रेन से जा रहे हैं हम. क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो ट्रेन है हमारी, जिस ट्रेन में हम चढ़े हुए हैं, तो वो ट्रेन क्या कर रही है, अपनी स्पीड बढ़ा रही है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. स्पीड अगर उसकी बढ़ जाए तो हम वो ट्रेन पहुंचने में 4 घंटे का कम समय लेगी. ठीक है, मतलब वो 4 घंटे पहले पहुंच जाएगी, 4 घंटे का समय कम लेगी अगर स्पीड ज़्यादा कर देंगे. और दूसरी कंडीशन बोल रहा है अगर ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर दे तो वो 6 घंटे ज़्यादा टाइम लेगी. तो चलिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना. तो चलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. एक तो स्पीड चेंज हो रही है, कभी 6 किलोमीटर कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं ना क्वेश्चन में. एक और क्या चेंज हो रहा है इसमें, टाइम चेंज हो रहा है, कभी टाइम ज़्यादा ले रही है, कभी कम. तो चेंज क्या हो रहा है इसमें, स्पीड और टाइम चेंज हो रही है. तो x और y हमारे वेरिएबल्स जो वेरी करते हैं तो वो क्या होते हैं, x y. तो वैसे ही हमने स्पीड को x माना, टाइम को y. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, x इंटू वाई. पहली कंडीशन क्या गिवन है, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इंक्रीज कर दी. स्पीड क्या थी, x, इसको हमने 6 किलोमीटर पर आवर से हिसाब से इंक्रीज कर देंगे +6, तो ये टाइम कम हो जाएगा 4 आवर्स. तो y -4 हो जाएगा. ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस क्या था, x इंटू वाई. स्पीड क्या है ये, और टाइम क्या है ये. स्पीड x + 6 इंटू टाइम क्या है ये. इसको सॉल्व किया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस 6 इंटू वाई 6y, 6 इंटू -4 24. अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा. ठीक है, माइनस और प्लस का कट हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे. तो ये इक्वेशन क्या बची, -4x + 6y. इसको उधर ले जाते हैं 24 को, +24. एक इक्वेशन ये निकल के आ गई. दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है वो, अगर ट्रेन को 6 घंटे किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्लो कर दिया जाए तो वो 6 घंटे ज़्यादा लेगी. ये देखो, मोर देन शेड्यूल टाइम. तो चलिए, 6 घंटे स्पीड को कम कर दिया तो टाइम क्या लेगी, ज़्यादा. स्पीड क्या था, x, टाइम क्या था, y. x -6, y क्या था, टाइम, y + 6. ये स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा, क्वेश्चन में गिवन है. इसको किया, फिर से वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस कितना था, x इंटू वाई. x इंटू वाई, स्पीड ये इंटू ये, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो सॉल्व किया इसको, दिस इंटू दिस 6 इंटू वाई 6y यहाँ पे. ठीक है, सॉरी, इसको पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को सभी के साथ करते हैं. x को किया x इंटू वाई, x को 6 के साथ किया 6x, फिर इसको इसके साथ किया -6y, फिर 6 को 6 के साथ किया -36. इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस और माइनस के आपस में कट जाएंगे ये दोनों टर्म्स. तो आंसर क्या आ गया, 6x. इक्वेशन क्या बन के आ गई, 6x - 6y. इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस. एक इक्वेशन ये निकल के आ गई. ठीक है, +36. अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन के देखिए, कुछ सेम है, कोफिशिएंट सेम है. यस, 6y के कोफिशिएंट सेम है,
6y सेम है, इधर माइनस है और इधर प्लस है। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे ये और ये दोनों कट जाएंगे, प्लस किया ऐड करना है ना, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो कितना आएगा, ये दोनों माइनस का साइन है तो फिर माइनस ही बड़ा है, प्लस माइनस का साइन है तो माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2x, ये और ये इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 60। तो अब बन के आ गया 2x = 60, कट किया 30x की वैल्यू 30 निकल के आई। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। अब ये आप करोगे 6 × 30 - 6y = 36, ये कैलकुलेट करो इसको, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, x और y की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब हमारी स्पीड और ये क्या था, टाइम निकल के आ गया, ठीक है। अब वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इधर से एक्स वाई की वैल्यू पुट किया, x इंटू वाई, स्पीड को क्या लिया था हमने x, टाइम को y, ये फिर से वही किया। 30 × 24 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या आ गया 720 किलोमीटर। कितना सिंपल था।